तो नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त एक बहुत ख़ास गेस्ट हैं, और ख़ास इसलिए भी हैं क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम इज़ इन आवर स्टूडियो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पीटीआई के हामिद खान साहब, सीनियर लॉयर, सुप्रीम कोर्ट के बार के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और आजकल काफ़ी इन्वॉल्व हैं केसेस में। आपको याद होगा कि एफिडेविट बुशरा बीबी की तरफ से गया है कुछ दिन पहले, पिछले हफ्ते, जिसमें उन्होंने लिखा बड़ी क्लियरली कि I fear that the life of my husband is in danger। हामिद खान साहब ने उसको एफिडेविट को दिया सुप्रीम कोर्ट में। तो बहुत सी बातें हामिद खान साहब के साथ करने की हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हामिद साहब, बहुत वेलकम टू द प्रोग्राम। तो ये फरमाइएगा हामिद खान साहब कि ये बुशरा बीबी के हवाले से जो आपने दिया, तो हमने और भी लोगों से पूछा पीटीआई के क्या मतलब, क्या वो, उन्होंने तो फरमा दिया, बड़ी क्लियरली लिखा उसमें कि बहुत खतरा है मेरे शोहर की ज़िंदगी को। किस बेसिस पे कह रही हैं? 22 तारीख को उनकी मुलाकात हुई, काफ़ी दिनों की कोशिशों के बाद वो बता रही थी, और जब वो मिली हैं उन्हें तो उन्होंने महसूस किया कि काफ़ी वज़न कम किया हुआ है इमरान खान का, और वैसे भी वो उनकी सेहत ठीक नहीं लग रही। उन्होंने काफ़ी सारी बाजुओं पर मसल का भी कम होने का बताया है। तो उन्होंने कहा कि जो जिस हालत में उनको देखा है मैंने, उससे तो मुझे ये ख़तरा है कि उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है, और वो उनको ठीक तरह से नहीं रखा जा रहा, उनको प्रॉपर खाना भी नहीं मिल रहा, रेस्ट भी नहीं मिल रहा। बल्कि वो बात मैंने लिखी क्योंकि शायद उनको मना कर दिया हो खान साहब ने कि वहाँ पर एक लाइट बल्ब जलाए रखते हैं हर वक्त, तो उससे वो रेस्ट तो कर नहीं सकते, डिस्टर्ब रहते हैं। सोने के लिए भी काफ़ी स्पेस नहीं है, और ये चीज़ें उन्होंने मुझे बताई थी, जो मैंने समझा कि मुनासिब नहीं है कि क्या हम छोटी छोटी बातें लिखें। ओवरऑल जो उन्होंने अपने ख़तरात का इजहार किया था शाह बीबी ने कि इनकी ज़िंदगी को मुझे ख़तरा लगा, जिस तरह से उन्होंने वेट लॉस हुआ है और जिस तरह से वो मसल लॉस हुआ है, दोनों चीज़ें। जी खान साहब, जब अगर आप कहते हैं कि जब उन्होंने ये फरमाया कि जी मैं ज़िंदगी को ख़तरा है, तो पढ़ने वाला, देखने वाला कहते हैं अच्छा क्या मतलब इसका, कोई हिज लाइफ इज़ इन डेंजर क्योंकि कोई कुछ कर रहा है या उनकी सेहत का, तो दिस नीड्स अ बिट ऑफ एलैबोरेशन। देखिए ना, एक तो बात यह है कि घर से खाना नहीं मिलता, ठीक है, खाना नहीं होने की वजह से ये भी वजह है। अब पता नहीं खाना कैसा मिलता है, किस तरह से मिलता है, क्योंकि बहुत अरसे से ये ख़तरात का इजहार हो रहा है कि उनको स्लो पॉइजनिंग की जा सकती है, उनको और भी। तो इसलिए उनका, मैडम का ख्याल ये था कि खाना जब तक उनको हम घर से ना प्रोवाइड कर सकें, एक रीज़न उन्होंने दरख्वास्त भी दी हुई है मुख्तलिफ अदालतों में, जिसमें उन्होंने कहा है कि वहाँ से अटक जेल से इनको यहाँ रावलपिंडी में शिफ्ट किया जाए, ताकि यहाँ उनको खाना घर से भेजा जा सके अगर वो उन तक पहुँचा दें। तो एक तो ये एस्पेक्ट उन्होंने बताया कि वो काफ़ी, जिसकी वजह से वेट लॉस भी बहुत है उनका, और दूसरा कि जो इनको खदशात रहते हैं कि वो जो खाना उनको दिया जा रहा है पता नहीं वो सेफ है भी कि नहीं, और तो जबकि उनके इतना वज़न कम हुआ उन्हें नज़र आया है, उससे ये खदशात में और इजाफा होता है। तो खान साहब, अगर इस तरह की बात है, ये तो बहुत एक भारी इल्ज़ाम है ना कि खदशा या इल्ज़ाम ही कहें, बिकॉज उसमें नहीं कहा कि आई थिंक, उन्होंने कहा आई फियर हिज लाइफ इज़ इन डेंजर। तो जो मंतकी चीज़ हो वो तो ये हो कि जी उनके टेस्ट करवाएं, मेडिकल बोर्ड बिठवाएं, कुछ करवाएं, खाने को टेस्ट करवाएं, वो तो कहीं नहीं लिखा उसमें। नहीं, देखिए ना, ये मकसद तो इस एफिडेविट का, क्योंकि एक पेंडिंग केस है ऑलरेडी इमरान खान साहब की तरफ से जो मैंने फाइल किया हुआ, जिसमें बहुत सारे मामला, उसमें मिलिट्री कोर्ट का भी मामला लेके आए हैं। जी हाँ। उसमें 9 मई के जो वाक़यात हैं उनमें भी जुडिशल इंक्वायरी, ये अर्ली अगस्त का। जी हाँ जी, ये 25 मई का फाइल अच्छा, किया मई के बाद भी वो फाइल हुआ, वो पिटीशन पेंडिंग है। वो आमतौर पे उन पिटीशंस के साथ सुनी जा रही है जो कि मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ फाइल की है, जवाद ख्वाजा साहब ने की है, इज़ाज़ हसन साहब ने की है, उनके साथ ये ग्रुप। लेकिन अभी तक इस केस को उन्होंने नंबर नहीं लगाया, हालांकि सबसे पहली पिटीशन है मई वाला। ठीक, तो उसमें कई सारी ये चीज़ें। किसने लगानी है जी नंबर? तो सुप्रीम कोर्ट ने लगाना है, रजिस्ट्रार ने लगाना है। तो क्यों नहीं लग रहा?
ये समझ में नहीं आ रहा, बल्कि बारहा मैं कह चुका हूँ अदालत में कि इसको उसके साथ सुना जाए, और ये सबसे पहले पिटीशन है, ये पिटीशन तो उससे काफ़ी बाद में आई हैं मिलिट्री कोर्ट्स की, ये सबको इकट्ठे सुना जाए, हमारी पिटीशन भी सुनी जाए, लेकिन कोई रिलक्टेंस अभी तक नजर आ रहा है। लोग तो कह रहे हैं चीफ जस्टिस आपके लाडले, और आप कह रहे हैं वो रिलक्टेंस है। जी नहीं, आपने तो सुना है। इसके बरक्स हम तो समझते हैं कि जो दबाव उनके ऊपर डाला गया है उससे बहुत सारे मामला जो हैं मुश्किल में हैं और केसेस नहीं उनके लग रहे। ये केस आपके सामने बहुत अहमियत का हामिल है। इसमें हमने ये भी कहा है कि ख़वातीन बहुत सारी जो जिनका ताल्लुक़ पार्टी से है या नहीं है, उनको बड़े अरसे से जो है डिटेंशन में रखा हुआ है, कोई जवाज़ नहीं है उनकी डिटेंशन का, उसका कोई फैसला नहीं हो रहा। इसी तरह पार्टी हज़ारों पार्टी वर्कर्स जो है इस वक्त डिटेंशन में है कई महीनों से। तो हमने ये कहा था कि ये केस सुप्रीम कोर्ट के लिए मुनासिब इसलिए है कि ख़वातीन को भी मुख्तलिफ अज़ला में रखा हुआ है और मुख्तलिफ सूबों में रखा हुआ है, बिलखसूस लाहौर में, इस्लामाबाद में, पेशावर में। और ये ख़वातीन को पेशावर में, इसकी देखें मुस्तनद बात जो है कि ख़वातीन कितनी और कहाँ रखा है, वो किधर है जी? कौन किसके पास है मुस्तनद खबर? देखिए ये एक बहुत सारी बातें छुपाई गई है। अब मसला ये है अभी तक एक तो पता नहीं चल रहा कि ये रखी कहाँ, किन की कस्टडी में रखा हुआ है। एक बात जो मुश्किल से डिस्क्लोज हुई है हसन राजी के केस में मंडे वाले दिन, ये फ्राइडे वाले दिन अभी कि उसका पता चला है कि वो मिलिट्री इंटेलिजेंस की कस्टडी में है। हाई कोर्ट में जब मैटर टेकअप हुआ है, जब इंसिस्ट किया हसन के वकील ने कि उसकी उनके बाप से मुलाकात करवाई जाए ताकि ये देख तो लें कि किस हालत में है, तो उन्होंने कहा कि जी इनको हम किसी यानी आम जो पुलिस या किसी कस्टडी नहीं है, ये चूंकि इन लोगों को मिलिट्री कोर्ट्स में पेश करना है इसलिए इनको मिलिट्री कस्टडी में रखा गया है। और मज़ीद बातों से ये पता चला कि गालिबन मिलिट्री इंटेलिजेंस की ISI की भी नहीं बल्कि मिलिट्री इंटेलिजेंस की कस्टडी में है। खुदा मालूम किस हद तक दुरुस्त है, लेकिन पहली दफ़ा हमें कुछ अंदाज़ा हुआ। ये किसने कहा कि मिलिट्री इंटेलिजेंस? ये जो उधर से पेश हुए हैं अटॉर्नी जनरल ऑफिस से। तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी राह चलते ने कहा, आप कह रहे हैं अटॉर्नी जनरल के दफ्तर से ये कोर्ट में जो पेश किए, जो पेश हुए हैं लॉ ऑफिसर, उनकी तरफ से ये बात स्टेट के जी हुकूमत के लॉ ऑफिसर। अच्छा, तो और ख़वातीन के हवाले से कोई आप कह रहे हैं मुस्तनद आपके पास बात नहीं है? कोई पता नहीं कितनी तादाद है। हमने अंदाज़न दिया है जब ये केस फाइल किया था कि कितने लोगों का, उसका एक टेबल बना के जो हमारी जो कि तहरीक इंसाफ की इंफॉर्मेशन के मुताबिक उस टेबल में कितनी ख़वातीन थी? काफ़ी सारी थी, इस वक्त ऑफ हैंड भी याद नहीं, लेकिन 20 थी, 25 थी, से ज़्यादा है। अच्छा, से ज़्यादा है। और ये भी कोई हतमी तादाद नहीं थी, क्योंकि उससे जो कुछ पता चल सका, क्योंकि ये 25 मई को ये फाइल हुआ है, तो इसलिए 9 मई से मामला से ज़्यादा देर बाद की बात नहीं है। और आम तौर पे जो पार्टी सर्कल्स में मुझे पता चल रहा है कि वो सैकड़ों की तादाद में ख़वातीन। देखिए ये हामिद खान साहब, ये तो चीज़ें बड़ी सीरियस हैं और पार्टी का आपका बावजूद इसके कि जितने भी प्रेशर में लॉयर्स का एक बाकायदा आपकी टीम है बड़ी, तो क्या ये बेहतर ना होता कि अगर आप लोगों से इंफॉर्मेशन जमा करना, यानी कि किसी की ख़वातीन अगर नहीं है और गायब हैं तो वो तो इतनी कोई छुपी हुई बात नहीं रह सकती। कोई पार्टी ने तरीक़ाकार नहीं बनाया कि जी पता करें, लोगों से पूछें कि कितने हैं? कोई सिस्टम तो सर होना चाहिए ना। देखिए ये एक बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी इसलिए है कि जितने भी पार्टी के बेशतर तो उनमें से इन डिटेंशन है, जितने भी इम्पोर्टेंट ऑफिस बेयर्स थे, कुछ तो थे वो छोड़ के भाग गए हैं। एक तो तादाद वो उनकी तो पता है जिन्होंने पार्टियां बना ली हैं, दूसरी पार्टियों में शामिल हो गए हैं, या जिनसे इन्होंने कस्में ले ली हैं कि भाई हम तो पार्टी छोड़ रहे हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की ड्राई क्लीनिंग मशीन के थ्रू चले गए। अब रह गए वो लोग जो पार्टी के साथ है। एक तादाद ऐसी है जो डिटेंशन में है, जिस तरह डॉक्टर यास्मीन है। अच्छा, एक तादाद वो है जो अंडरग्राउंड हो गई है। अब मुराद सईद वगैरह गायब हो गए। हाँ, वो बाहर नहीं आ सकते, ना वो किसी से पूछ सकते हैं, वो तो छुपे हुए हैं।
और सो वो इसलिए कोई चीज़ जो पार्टी ने काम करना है इस वक्त पार्टी के शायद ही कोई ऑफिस बेरर हो जो कि अप्रोचेबल हो या जो किसी को मिल सकता हो, जो जाके किसी से इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता हो। एक ऐसी खौफ की फ़िज़ा है कि इसमें आप कोई स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट नहीं कर सकते और कोई इंफॉर्मेशन डेफिनेट इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। लेकिन सर ये तो है कि चाहे तैमूर झगड़ा हैं, चाहे आतिफ खान हैं, चाहे हमाद अजहर हैं, ये लोग तो माशाल्लाह बड़े मतलब छुपे हुए भी हैं और टीवी पे एक्टिव भी हैं, तो यानी कि कम्युनिकेशन का एक कोई तरीक़ाकार तो है ना जो चल रहा? नहीं, कोई इतना ज़्यादा है नहीं। इन लोगों का ये है कि स्काइप वगैरह पे बात एक दूसरे से कर लेते हैं, मीटिंग के तौर पर भी मिल लेते हैं, लेकिन वो फिज़ा नहीं हो सकी जहां बैठ के कोई कंसर्टेड प्लानिंग हो सके और जिससे हम स्टैटिस्टिक्स इकट्ठी कर सके या हुकूमत के इदारे कोई इन्हें हेल्प करने को तैयार हो कि हाँ हम आपको ये स्टैटिस्टिक्स मुहैया करते हैं। तो इसलिए बात तो सारी वेग है। इसीलिए बारहा सुप्रीम कोर्ट के पास जाने का मकसद भी ये था खान साहब की तरफ से पिटीशन का कि आप ये चीज़ खुद उनसे रिपोर्ट लें कि भाई कितनी ख्वातीन जो हैं वो उनको उन्होंने डिटेंशन में रखा हुआ है, कितने के ख़िलाफ़ आपने मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल करने हैं, कितने मिलिट्री की कस्टडी में हैं, कितनी सिविलियन कस्टडी में हैं। ये सारी चीज़ें जो है इसीलिए, और फिर उसके बाद जब ख़ास तौर पे चेयरमैन पार्टी के वो भी डिटेंशन में है, वाइस चेयरमैन अगर पहले बाहर थे वो भी डिटेंशन में है, तो वर्चुअली उनका तो कहते थे कि ये तो बहुत उनकी दोस्ती है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, उन्हें तो कोई कुछ हो नहीं सकता, वो तो स्टेप इन करके जगह लेने वाले हैं, तो जगह लेते तो उन्होंने जगह ले ली है अडियाला में ही ना? अडियाला में ही सुना है जी, अब पता नहीं अडियाला में या मालूम नहीं शायद किसी थाने में। तो क्या व्हाट इज द पोजीशन उनकी? क्या पोजीशन उनकी? पोजीशन भी ये है कि उन्होंने वो साइफर वाले केस में उनको इन्वॉल्व किया हुआ है, तो नतीजा ये नज़र आ रहा है। अब देखें कोई ना कोई फैसला उम्मीद है कल होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, तो अगर खुदा करे कि इनके ख़िलाफ़ जो सज़ा है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो एडिशनल सेशन जज ने दी हुई है, अगर वो सस्पेंड हो जाती है जी, तो उनको रिलीज़ करना चाहिए। लेकिन हमारे ख़तरात ये हैं कि उनको दूसरे केस में, साइफर वाले केस में, जब ऑलरेडी जेल में है उस केस वही डिटेन और मई 9 के भी, जी हाँ, और भी केस बनाए हुए हैं, और ख़ास तौर पे साइफर वाले केस को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जा रही है, जिसमें कि वाइस चेयरमैन को भी इन्होंने तो फिर चेयरमैन को भी करेंगे, तो वो ये सारी गैर यकीनी सूरत हाल है जिसमें कि चल रहा है जी। तो ये बातें बहुत सी करने की, लेकिन वेरी क्विकली एक तो ये बताइएगा कि चीफ जस्टिस जो आमिर फारूक साहब हैं उनके खिलाफ सोशल मीडिया पे बहुत सी बातें जो प्रो पीटीआई ट्रोल्स हैं वो कर रहे हैं उनके खिलाफ, लेकिन केस भी उनकी अदालत में हो रहा है, शिकायत भी उन पे लगा रही है। तो आपकी है क्या पीटीआई की पॉलिसी? देखिए, बात यह है कि इन केसेस में अपील तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही जानी है, और केस भी फिक्स चीफ जस्टिस ने ही करना है। मैं समझता हूँ कि बहुत सारे मैं इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट समझता हूँ जो कि बाज़ लोगों ने, जिनका पीटीआई से ताल्लुक़ है या नहीं है, उन्होंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बारे में कही हैं, जिसकी ज़रूरत नहीं थी। हालांकि पार्टी का किसी हद तक इसके ऊपर एज ए पॉलिसी इत्तेफाक था कि हम किसी जुडिशल ऑफिसर को अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली अब उनके पास उधर ही जाना और है ही कोई ऑप्शन नहीं, तो लिहाजा और फिर जितने केसेस जिसका ताल्लुक इस्लामाबाद या फेडरल गवर्नमेंट या फेडरल एजेंसी से है, वो बेशतर जो है उसका इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही जाएंगे ना, अगर आपने रिट पिटीशन करनी है। तो इसलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को बुरा भला कहना या उन पर अटैक करना किसी तौर पे भी मुनासिब पॉलिसी नहीं है। हामिद साहब, आपकी पार्टी इस वक्त क्या बहुत बिखरी हुई है? क्या उसमें धड़ाबंदी है? क्या कोई पॉलिसी जो है एक बनाई नहीं गई? क्या लोग अपनी मर्जी से चल रहे हैं? आपने जो भी फरमाया उससे भी कुछ ऐसे लगता है, उसके अलावा भी कुछ समझ नहीं आती कि एक्चुअल पॉलिसी क्या है। देखिए ना, एक तरफ
इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बहुत सी बातें की जाती हैं मनफी और गुस्सा लोगों को, दूसरी तरफ अब ये आ गया कि जी इस्टेब्लिशमेंट जो है उसके साथ बातचीत की जा रही है, उनको मैसेज भेजा कि जी हम किसी तरह आपके साथ चलना चाहते हैं, और उसमें ताकत सबासी साहब, तो आपकी पॉलिसी है क्या, जरा फरमाइए। देखिए, पॉलिसी एज सच फॉर्मुलेट इतनी हुई नहीं है, नहीं हुई। और मैं नहीं समझता कि ये इस किस्म के जो कहा जाता है कि मैसेज दिए गए हैं कि इमरान खान साहब को तो रब्ता ही नहीं है लोगों के साथ, तो मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब कोई किसी को मैसेज भेज रहे हैं, किसी को कह रहे हैं। फिर इसी तरह से यही सूरत हाल शाह महमूद कुरैशी की है, ठीक, उनका भी कोई रब्ता है सच नहीं है। अब वो सेक्रेटरी जनरल थे हमारे, तो वो भी डिटेंशन में, वो जो उमर अयूब की बात कर रहे हैं वो तो एक्टिंग सेक्रेटरी जनरल, जी जी, लेकिन जो पहले आपके थे सेक्रेटरी जनरल, हाँ वो पहले तो असद उमर का, असद उमर साहब थे ना, अब वो भी इन डिटेंशन है। नहीं डिटेंशन में तो नहीं, हाँ ही इज बीन अरेस्टेड। अच्छा, बड़ी कोई पता नहीं चलता जी, कभी आता है डिटेंशन, आप यू आर सेइंग ऑन रिकॉर्ड के ही इज अंडर अरेस्ट, यही बताया गया है ही इज अंडर अरेस्ट। पहले तो ही वाज अंडरग्राउंड, अब तो अंडर अरेस्ट है, सुनने में आया अच्छा, है। नहीं आज कंफर्म नहीं है आपके पास? हाँ नहीं कंफर्म नहीं है, लेकिन अफवाहें बड़ी चल रही हैं। उसकी वजह है कि पार्टी में जितने लोग मैटर करते हैं, एक तो ये कि जो मैटर करते थे वो चले गए हैं, फिर उसके अलावा जो रह गए हैं उनमें भी बेशतर जो हैं वो अंडरग्राउंड हैं या छुपे हुए हैं, क्योंकि उनके खिलाफ केसेस बने हुए हैं। तो एक ऐसी फिजा पैदा कर दी गई है, पार्टी को जानबूझकर बखेर दिया गया है। कौन जानबूझ के, किसने बखेरा? जो कुव्वतें पार्टी को ख़त्म करने पे तुली हुई नज़र आ रही हैं, जिन्होंने पार्टी लीडर के खिलाफ जो कुछ किया है, इसी तरह कोशिश ये हो रही है कि पीटीआई को अंदर से बखेर दिया जाए। तो मसलन लेट्स टेक एन एग्जांपल, मसलन ये जो सदाकत तबासी साहब हैं, आपका ख्याल है किसी ने उनसे कहा कि ये स्टेटमेंट दो, बिकॉज उन्होंने कहा कि जी हमने इस्टेब्लिशमेंट को कहा ये? मैं नहीं समझता, मुझे कम से कम कोई ऐसा इल्म नहीं है। नहीं सर, आप फरमा रहे हैं ना कि लोग जो ताकतें हैं, यानी इस्टेब्लिशमेंट पार्टी के अंदर भी वो बिगाड़ पैदा कर रही है, तफरुका फैला रही है, लेकिन मैं यही पूछ रही हूँ कि किस बेसिस पे आप ये कह रहे हैं? क्योंकि एक एग्जांपल हमारे पास है ना कि स्टेटमेंट वो उन्होंने दी है अंसार अब्बासी साहब ने, जो एक बड़े, ही इज़ अ वेरी रिलायबल रिपोर्टर, उन्होंने कहा कि जी सदाकत अब्बासी साहब ने ये कहा है कि हमने मैसेज भेजा है कि हम चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से हमारी बात बने, जो कि इतनी इमरान खान साहब की अपनी जो इतनी स्टेटमेंट्स इस हवाले से आई हैं उनकी नफ़ी नहीं करती, बिकॉज योर लीडर हैज़ बीन सेइंग दिस ऑल्सो, लेकिन आप फरमा रहे हैं कि कोई ऐसी बात है नहीं। देखिए, सदाकत अब्बासी ना ये वो पोजीशन है, ना वो इतना अहम अहदेदार है कि वो उसको पार्टी की का स्पोक्समैन कहा जा सके। ठीक, तो मैं कुछ नहीं कह सकता, मेरी कोई भी सदाकत अब्बासी से बड़े अरसे से कोई बात नहीं। अच्छा, तो हामिद खान साहब, आप तो हैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, नहीं, मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हुआ करता था, अब आप क्या हैं जी पार्टी? कुछ भी नहीं है, मेरा कोई ऑफिस नहीं आपके है। पास कोई ऑफिस नहीं? आप इमरान खान साहब के तो बड़े करीब थे बिफोर ही वाज इवन अरेस्टेड। नहीं, वो ठीक है, वो आप समझे कि एक एडवाइजर के तौर पर। तो कौन है फिर? आप इस वक्त जो पार्टी के, हमें पता चलता है कि जी वो उस पे जूम पे मीटिंग्स होती हैं तकरीबन रोज, वो कौन कर रहा है? देखिए, वो चंद एक हजरात हैं जो उनके एडवाइज, उन्होंने कोर कमेटी के नाम की एक कमेटी बनाई हुई है, उसमें कुछ वकला भी शामिल हैं जो कि लीगल मैटर्स को हैंडल कर रहे हैं, लाइक शुएब शाहीन साहब उसमें हैं, नियाजी हैं, अली जफर हैं, ये लोग हैं, क्योंकि बहुत सारा कंसर्न जो है इस वक्त जो है वो लीगल मैटर्स पर है। तो पॉलिटिकल चीज़ें बाज पीछे हो गई हैं और लीगल इश्यूज जो हैं वो सामने आ गए हैं। तो इसलिए इस वक्त जो हमें सारे अर्जेंसीज जो हैं, जो मुझे बताया जा रहा है कि ये कुछ हो रहा है, उनका ताल्लुक तो लीगल मैटर्स के साथ है। हम उससे निकलेंगे तो कोई हम पॉलिटिकल पॉलिसीज वज़ा कर सकेंगे। तो ये, लेकिन सर अभी मसलन 27 को यानी कल या कुछ जो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस हैं उसमें काफ़ी सीट्स पे इलेक्शंस हैं KPK में, तो पीछे जो इलेक्शंस हुए 2-3 वो तो जीती PTI, तो यानी वो भी तो साथ साथ चल रहा है कि
कि उसकी भी पॉलिटिक्स भी करनी है। तो आपकी जहाँ तक इंफॉर्मेशन है अबाउट योर ओन पार्टी, उसमें आपको ये नहीं मालूम कि कौन है जो मीटिंग्स कर रहे हैं, किधर मीटिंग्स हो रही है, या क्या केपीके की और नौयत है पार्टी की और है कि नहीं? वो एक कोर कमेटी की ज़रूर आपस में एक मशवरा होता है। कौन है जी उसमें? उसमें मुख्तलिफ लोग हैं। एक्चुअली कोशिश ये है बेशतर लोगों की कि उनको ना बताया जाए, उनको सामने अच्छा, ना नाम लाया ना जाए। लिया, ये पॉलिसी है, अंडरग्राउंड पॉलिसी है वरना फिर उनके खिलाफ ठीक है। वो शुरू हो जाते हैं। उनकी भी मेहमानदारी उनकी भी हो जाएगी। हाँ जी, फिर हो जाएगी बिल्कुल। इस वक्त जो फिजा है ना उसके अंदर ये सारी बात। ठीक। तो अच्छा, सो द लास्ट क्वेश्चन, ये प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब ने जो ट्वीट किया सर, वो आप उसको कैसे देखते हैं एज अ सीनियर मेंबर ऑफ द पार्टी? मैं समझता हूँ कि ट्वीट करने की उनको ज़रूरत नहीं थी, उनको ऑफिशियली कहना चाहिए था, क्योंकि उनकी ऑफिशियल पोजीशन है, पाकिस्तान के सदर पाकिस्तान है, तो उनको ये वाजे कर देना चाहिए था इंस्टेड ऑफ ट्वीट के जी मैंने इस पर सेंट नहीं दी है, लिहाजा ये कानून नहीं बना है। तो ये बात वाजे कहनी चाहिए थी। मैं समझता हूँ उस ट्वीट से भी बात वाजे हो गई। अब बात ये बहस के जी वो उसके क्या आईनी असरात और कानूनी असरात हैं, उस पर तो मेरा बड़ा वाज़ेह व्यू है कि कम अज़ कम ये दोनों अमेंडमेंट्स जो थी, जो बिल थे अमेंडमेंट्स के, वो पास नहीं हुए, वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं बने। इन्होंने जो एक नोटिफिकेशन कर दी है कि ये दोनों जो हैं एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट बन गए, दे विल बी डीम्ड बिकॉज द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इज डीम्ड टू हैव बीन गिवन। ये हो ही नहीं सकती, कॉन्स्टिट्यूशनली इसकी कोई प्रोविज़न नहीं है, और लिहाजा अगर कोई बिल है उसके ऊपर सदर के दस्तखत नहीं है तो इसका मतलब है कि वो उसने रिजेक्ट कर दिया है। सर एक सेकेंड, मुझे इस पे ज़रा बताइएगा कि 75(1)(a इट टॉक्स अबाउट 10 days और फिर से नंबर 1 एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इज डीम टू बी गिवन। अच्छा, ये हमारी 2-3 वुकला सीनियर से बात हुई प्रोग्राम में कि जी उसमें हामिद खान साहब ये नहीं लिखा कि डीम टू बी गिवन विद अ सिग्नेचर और विदाउट अ सिग्नेचर। सो उस पे वो जो अगला पॉइंट है कि जी अगर वापस कर दें लिख के, तो वहां ये है कि जी अगर साइन भी ना करें तो फिर भी ना है जी, सही। लेकिन अगर नहीं सॉरी, अगर साइन भी ना करें तो फिर अगर पार्लियामेंट ने उसको फिर से पास करें, तो जॉइंट जी बिल्कुल। लेकिन जो पहला स्टेप है उसमें तो लिखा ये है कि जी विल बी आफ्टर 10 days विल बी डीम टू बी गिवन। नहीं, उसका नहीं लिखा है। पहली दफा जब प्रेजेंट होगा उसका नहीं लिखा, ये दूसरी जब वो वापस होगा और वापस होने के बाद फिर से जब पास होके जाएगा तो फिर अगर 10 दिन में असेंट नहीं होती तो विल बी डीम टू बी। सो कहने का मतलब ये है कि जो पहले ओकेजन पर है कोई डीमिंग क्लॉज नहीं आती। सर मैं अगर आप इजाज़त दें मुझे तो मैं ये पढ़ के बताती हूँ कि देखिए ना, ये जो 75 ये राइट है, इसमें इट सेज कि जी ये when bill is presented to the president for assent, the president shall within 10 days a assent to the bill। लिखा ना जी, assent to the bill within 10 days। ठीक। और दूसरी ऑप्शन है in the case of a bill other than money bill with it will return to the Majlis Shura with a message requesting that the bill or any specified provision thereof be reconsidered। सर ठीक है, तो पहली तो ऑप्शन है कि जी आप असेंट कर दें टू द बिल। सर इधर जब मैं पढ़ती हूँ 6 दफा भी पढ़ूँ 60 दफा भी, तो यहाँ 4 ही लफ्ज लिखे हैं, असेंट टू द बिल। इधर कहाँ लिखा है कि साइन हो या ना हो? इज इट? नहीं, असेंट का साइन का मतलब असेंट ही होता है ना। नहीं सर, असेंट का मतलब साइन होता है। हाँ, मतलब आप जब बिल पर सदर साइन करता है तो असेंट देता है। असेंट यानी दे बोथ मीन द सेम थिंग। सर मैं इजाजत, मैं आप ही से इसका जवाब रिक्वेस्ट करूंगी कि हमें लगता है जैसे असेंट टू द बिल, असेंट टू द बिल, व्हाट फॉर्म ऑफ असेंट, थ्रू राइटिंग और नो राइटिंग? इन्होंने कहा, एतजाज साहब ने कहा कि जी नहीं, मैंने कहा ये तो साइलेंट लगता है। उन्होंने कहा हाँ लेकिन केस लॉ में है क्योंकि प्रेसिडेंट है। तो हमने पूछा बताइए कौन से हैं जिसमें ये इलेबोरेट हुआ है, तो उन्होंने फिर नहीं फरमाया। तो
जनरली जो समझा जाता है सेंट वर्ल्ड ओवर, जनरली समझा जाता है, वो यही समझा जाता है जब कोई बिल प्रेजेंट होता है उस पर सदर दस्तखत कर देता है तो असेंट हो जाती है। ठीक सर। अच्छा चले, अब इसमें हमें लगता है कि सिंस इट साइलेंट, लेकिन आप फरमा रहे हैं साइलेंट नहीं है, जनरली इट इज एक्सेप्टेड, हालांकि तो इसका मतलब उसमें भी एक गुंजाइश रहेगी। अब बी पे अगर आइए तो वो कहा जाता है कि इफ ही विद अ मैसेज रिक्वेस्टिंग दैट बिल और एनी स्पेसिफाइड प्रोविजन बी रिकंसिडर्ड, ठीक है जी। अच्छा, तो हमने देखे जो लोगों ने बांटे, दोज हु आर डूइंग दिस एंड हु मैटर, उन्होंने भेजे कि जी ये देखें, और जो बिल्स हैं जो जब वापस किए हैं प्रेसिडेंट साहब ने, उस पर बाकायदा लिखा है। तो मुझे ये बताएं कि ये दो बिल्स जो हैं, जो सीरियस बिल्स हैं, जो आपने खुद फरमाया कि पास नहीं होने चाहिए, लोगों ने कहा जी आप लोग टेक्निकल में लगे हैं, ये तो सब्सटेंटिवली सीरियस मैटर्स हैं इसमें। तो सर अगर सीरियस मैटर्स हैं सब्सटेंटिवली, तो प्रेसिडेंट साहब को क्या बना था कि उन्होंने उस पर चुप का रोजा रखा? अच्छा, इसमें दो चीजें हैं जी। ये ख़ास तौर पे इन दो बिल्स के बारे में ना, जी। एक चीज़ है जो कि हटके है किसी और से। पहली बात तो ये है कि प्रेसिडेंट की तरफ से आप ये कह सकते हैं गफलत है, उनको चाहिए था कि 2 लाइनें लिखवा देते और कहते हैं कि मैं इसको रिजेक्ट कर रहा हूँ, बेशक आप इसको रिकंसिडर करें। अगर उन्होंने नहीं भी लिखी और वो कहते हैं कि मैंने अपने सबऑर्डिनेट्स को कहा था कि नहीं, इन्होंने सेंट नहीं दी है, इसको वापस भेज रहा हूँ, इसका मतलब वो कहने चाहते हैं कि मैसेज का मैंने उनको कह दिया था कि थ्रू माय सबऑर्डिनेट्स ये मैसेज भेज दो। He didn't want to write on it. Was he scared? Should have written। लेकिन इसमें एक बड़ी और एस्पेक्ट है जो कि जिस पर अभी तक किसी ने गौर नहीं किया। ये दोनों बिल जो गए हैं, ये शायद 2 या 3 तारीख को गए हैं, और एक शायद 8 या एक 8 को गया और एक को 2 को एक 2 को गया। दोनों के 10 दिन जो हैं असेंबली के डिसॉल्व होने के बाद पूरे होते। ठीक। जब ये सूरत हाल हो तो इंटरनेशनली ये एक चीज़ एक्सेप्टेड है कि ऐसे बिल पर अगर असेंट से पहले ही वो असेंबली डिसॉल्व हो जाए तो इसको कहते हैं इंटरनेशनली पॉकेट वीटो, यानी प्रेसिडेंट की तरफ से वीटो हो गया वो बिल। ये पॉकेट वीटो कहते हैं, तो पाकिस्तानी वीटो कैसा? ये जो भी नहीं, आई एम आस्किंग यू जेन्युइनली कि क्योंकि हमने कुछ लॉयर से कहा, उन्होंने कहा जी अगर ये नहीं होता तो फिर इट्स नॉट दैट द बिल्स फॉल इनटू, यानी कि दे डोंट बिकम रिडंडेंट, वो फिर मामला उठाया जाता नहीं होता। ये असल में उन लोगों को इनके कॉन्स्टिट्यूशनली लोगों का इतना लंबा चौड़ा इल्म नहीं है हम लोग। ये अमेरिका में होता है। ठीक। अमेरिका में ये होता है कि असेंबली में अगर कोई बिल उनके भी पेश होते हैं, टाइम होता है दिन विच प्रेसिडेंट असेंट करता है। अगर उससे पहले अगर एक हाउस डिसॉल्व हो जाता है, जैसे कि अमेरिका में हाउस रिप्रेजेंटेटिव 2, उससे पहले डिसॉल्व हो जाता है तो उसको कोई देने की जरूरत नहीं, इट्स कॉल्ड पॉकेट वीटो। क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि फिर वो वापस किसको करेगा। बेशक यही सूरत हाल यहाँ यही है। अच्छा, तो जी नाज़रीन, आपने बड़ी तफसील में सुना हामिद खान साहब क्या फरमा रहे हैं। हामिद साहब, मैं इसी पर क्लोज करती हूँ कि ये कहा ना कि लोगों को आईनी मामला इतने नहीं मालूम, आपने तो माशाल्लाह किताब भी बड़ी ज़बरदस्त लिखी है। तो आई थिंक देन हु इज टेकिंग, समबडी शुड टेक इट टू द सुप्रीम कोर्ट इफ इट इज अ सीरियस मैटर। देन सुप्रीम कोर्ट ही जाएगा। इवेंचुअली कब जी? इवेंचुअली कब? आपकी तो पीटीआई वालों ने कहा था हम अगले 4-6 दिनों में ले जा रहे हैं। देखिए अभी उसमें सोचना किसी वक्त भी हो सकता है, लेकिन एक बात मैं करना चाहता हूँ, इसके ऊपर बाय लार्ज कंसेंसस है। मैं और भी वकला की मैं बात करता हूँ, उनसे बात हुई है कि ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं बने हैं। ये तो आपके जी, अब जो सारे मैं आपको बताऊं माजरत के साथ, हमें नजर आ रहा है कि इतनी पोलराइजेशन है कि जो जरा प्रो पीटीआई है, मुझे मालूम है आपका तो एक अपना इस पे स्टांस है, वो सब ये कह रहे हैं और जो दूसरे हैं वो कुछ और कह रहे हैं। ऑन दिस एक हमारे वकील, यंग वकील, बड़े ब्राइट, सलाउद्दीन अहमद जी, अच्छा वो भी कह रहे हैं, उनका कोई पीटीआई से ताल्लुक नहीं, उन्होंने इस पर मेरे साथ एग्री किया हुआ ना टीवी प्रोग्राम में। उन्होंने कहा जी ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं है। देन इट शुड बी टेकन टू द कोर्ट इफ दैट इज एज सिंपल एज दैट। हामिद खान साहब, थैंक यू सो मच, प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं। खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।